conference that we were showing you. Now, Delhi BJP government cabinet minister Majinder Singh Sirsa has launched a scathing attack on the AAP government over Parali burning. In his presser, Minister Majinder Singh Sirsa showed evidence of Parali burning from Punjab and said that people celebrating Diwali in Delhi cannot be blamed alone for pollution. He said that Diwali has no role in Delhi's pollution. Sirsa further went on to say that AAP was miffed with the good work done by BJP and that the AAP government in Punjab was forcing Punjab farmers to burn stubble. I have my colleague Sanjay Sharma with me. Sanjay, now what can you tell us about this press conference? देखिए, पहली बार नहीं कि जब दिल्ली की सरकार में चाहे कोई आ जाए, चाहे आम आदमी पार्टी आ जाए, चाहे बीजेपी आ गई है, लेकिन अभी भी ठिकरा फोड़ना अभी भी किसानों पर लगातार जारी है। कभी हरियाणा के किसानों पर फोड़ा जाता है, कभी पंजाब के किसानों पर फोड़ा जाता है। तो चूंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो मजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं कि पंजाब के किसान जिम्मेदार है। अरविंद केजरीवाल किसानों से पराली जलवाने की बातें कर रहे हैं, पराली जलवाने को प्रमोट कर रहे हैं। उन सब किसानों को कह रहे हैं कि आपको अल्टरनेट पे जाने की जरूरत नहीं है, पराली जलाइए। तो ये एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ने की बात हो रही है। लेकिन जहां तक दिल्ली की जनता की बात है, तो दिल्ली की जनता की इस समय हालत खराब है। पॉल्यूशन का लेवल खतरनाक स्तर को ऊपर क्रॉस कर चुका है। 500 से 600 करीब एक्यूआई चल रहा है। तो ये जो लेवल है, अब इसके लिए अभी तक डैमेज कंट्रोल से दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ शुरू नहीं किया गया। हालांकि ग्रेड 2 की पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन अभी तक जमीनी हकीकत कुछ और कह रही है, जमीनी सच्चाई कुछ और कह रही है। अभी तक जमीन पर उसका असर कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि अब वाटर स्प्रिंकलिंग कराए जाएंगे। All right, we've got Mr. Ramesh Biduri, who's a former BJP MP, with me. Now, Mr. Biduri, this is a big statement coming in from Cabinet Minister Majinder Singh Sirsa, who said that Delhi cannot be blamed for pollution. It's because of the Pirali that is also happening. Your comments? दिल्ली के बारे में मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे दिल्ली के अंदर भी दिवाली है, और दिवाली पे इस बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भारत की संस्कृति परंपरा कायम रहे, इसके लिए कुछ कष्ट तो भोगने पड़ते हैं। उसके लिए दिवाली को लेकर ही एक इतना बढ़ गया है। लेकिन जो केजरीवाल साहब पंजाब में पराली जल रही है, उसने प्लस किया ना एनसीआर में होते हुए जी। अगर वो कॉन्टिन्यूस पराली जलती रहेगी, और वो एक टेक्नोलॉजी लेकर आने की बात कर रहे थे, 40,000 में टेक्नोलॉजी कहूंगा, जिस टेक्नोलॉजी को करोड़ रुपया बर्बाद करके खा गए। तो केजरीवाल साहब ऑलरेडी पंजाब में ही लेटे हुए हैं, क्योंकि वो सत्ता के बगैर रह नहीं सकते, दिल्ली छोड़कर भाग गए हैं। पता नहीं डिप्रेशन में है, कोमा में है, या सत्ता पंजाब की सत्ता का सुख भोगने के लिए वहां पर है, और तो भगवंत मान है मुख्यमंत्री। तो इसीलिए दिल्ली सरकार कभी जिम्मेवारी से भागने वाली है नहीं। और अभी दिल्ली सरकार ने जो ये आप कह रहे हो फुहारे वाला, पानी लगाने वाला, ये काम कॉन्टिन्यूअस पिछले 3 महीने से चल ही रहा है। ड्यू टू अभी क्रैकर्स दिवाली, इसके कारण से ये एक्यूआई बढ़ा है, और आपको नजर आएगा 2-3 दिन बाद देखेंगे तुरंत डाउन चला जाएगा ये। बिदूरी जी, बट मुझे आपसे ये पूछना है कि दिल्ली में अब सांस लेना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बट सिरसा जी ने ये भी कहा है कि आप दुखी था बीजेपी के काम से, इसीलिए उन्होंने फार्मर्स को फोर्स करा है पंजाब में बर्न करने के लिए स्टबल को। तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा कहना यही है कि जो पंजाब में मैंने कहा ना नई टेक्नोलॉजी की केजरीवाल बात करते थे, जैसे दिल्ली में झूठ बोल कर सत्ता में आई थी, सबको नौकरी दूंगा, सबको परमानेंट करूंगा, यमुना साफ करूंगा, ये पंजाब में भी कहा था। अब पंजाब में जो एक रेगुलर प्रॉब्लम है, वो तो टेक्नोलॉजी के अनुसार खत्म होनी चाहिए थी पराली की, वो इसमें प्लस कर रही है। लेकिन दिल्ली की जिम्मेवारी से हम भागने की बात ही नहीं कर रहे हैं। 400 जो दमे के पेशेंट होते हैं, साथ के बुजुर्ग, उनके लिए हानिकारक है। लेकिन उसके लिए दिल्ली सरकार ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस 2 महीने से काम कर भी रही है। और आपने देखा होगा कि दिवाली पे आने के बाद ही, मैंने जैसे कहा ना कि अब भारत की जो संस्कृति है सनातन, उसको भी तो नहीं खत्म, अपनी पहचान को भी तो नहीं कर सकते ना। लेकिन अब वो धीरे धीरे आने के बाद 2-3 दिन के बाद आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर दिल्ली का पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा, सरकार उसमें काम कर भी रही है। बिदूरी जी, बट पॉइंट तो ये है कि कल मैं भी नोटिस कर रही थी कि दिल्ली का जो रिस्ट्रिक्शन लगाए रात 10 बजे तक, उसके बाद भी पटाखे जल रहे थे। तो पॉइंट ये है कि अब सोल्यूशन क्या है सारी चीज़ का, कि अगले सालों में हवा हम थोड़ी साफ सांस ले सकें दिवाली के बाद। आपको क्या लगता है? ये है कि लोगों को इसमें थोड़ी सावधानी, अवेयरनेस ये करने की जरूरत है। अभी दिल्ली की सरकार को 6 महीने हुए नहीं है जी,
तो ये अवेयरनेस कैंप लगाना, लोगों में अवेयरनेस के लिए भी जो टाइम है आप सेलिब्रेट करें, लेकिन उसको 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद ना करें। तो ये धीरे 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 पब्लिक को अवेयर करेंगे, ये भी काम सरकार का है, हमारा काम है, हम इससे भाग नहीं रहे। लेकिन एकदम मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि 6 महीने सरकार को आए नहीं हुए हैं, तो आने वाले टाइम में आप जो कह साल हो गए, 2 साल हो गए, तब भी यही स्थिति है, तो हम मानेंगे कि हम सब कुछ को इसको सब कुछ रोकने में नाकामयाब रहे हैं। तो दिल्ली सरकार कभी भी नाकामयाब नहीं रहेगी। ये मोदी जी की केंद्र में जो डायरेक्शन है, गाइडलाइंस है, और वो खुद इस बात को, अमित शाह जी दिल्ली की सभी चीजों को खुद मॉनिटरिंग करते हैं, तो उसमें आने वाले समय में नजर नहीं आएगी आपको। All right, now I have Dr. Akashdeep Muni, who's a political analyst, joining me. Now, Dr. Muni, the point is that Delhiites are suffering after every Diwali, and we're hearing of this year after year. Firstly, we need to talk about the solutions here. What could be the solutions as per you? There are many solutions that can be implemented. The Aam Aadmi Party government, when they were in, have started implementing these solutions. Water showers at numerous places were working. Now the problem is that with the change in the government, I heard what Mr. Biduri was saying. He never mentioned Rekha Gupta. He mentioned Narendra Modi. This shows the shift in the management in Delhi specifically. And regarding pollution, yesterday the pollution was in the red zone in many areas in Delhi. Still, the Delhi BJP are unanswerable. The biggest point here is that in the last year, these very people said that in the next Diwali, if BJP comes into power, there will be no pollution talk. I'm quoting Mr. Biduri itself. He said it during elections, but unfortunately now we can see Diwali in red zones, the Diwali pollutions in red zones. This shows their double standards, the failure of the government, and they have no solutions at all. Aam Aadmi Party government was trying to and bring some solutions which were resulted in less pollution last year, but this year the condition is pathetic. Dr. Akashdeep, what do you have to say for the statement by Majinder Singh Sirsa, who says that it's actually happening, it's not just because of the Diwali in Delhi, but it's also happening because of the Parali burning in Punjab? It is so ironical and hypocritical. Last year, the same people, when Aam Aadmi Party government was there, then Aam Aadmi Party said that because of the pollution in Haryana, because of the Parali burning in UP, that is why Delhi was inflicted. Mainly, the number of Parali burning in Punjab has come down drastically. It has come down by 80%. I am not saying it. The government data centers are saying it. Central government data centers. Pollution Control Board is saying that. Interestingly, in Haryana it has not come down. In UP it has not come down. It has gone up. The figures say it. But unfortunately, again, there is politics being played. You have taken Delhi with the promise that you will be solving the pollution problem. Why again blaming the Punjab thing? You must solve. Have you brought down Parali in Haryana? Have you brought down Parali burning in Uttar Pradesh? No. So ultimately, people will know that which government is working for people and which is not, which is playing politics. Dr. Akashdeep, now my question is that, yesterday even I was observing that, we have a deadline of 10 p.m. but apparently a lot of localities, a lot of people have not been following it. What, in your opinion, are those measures that we can take next year rather than giving things a political color? What are the absolute steps that you feel should be implemented so we can have a better post-Diwali situation in Delhi next year? I think the police has to be very strong in implementing. It is under the Home Ministry, and Delhi police has to implement it. If the Supreme Court has given a 2-hour deadline for green crackers, the green crackers should stop in the 2-hour deadline from 8 to 10. It should have stopped. So I want to ask the Anti-Corruption Bureau and the Home Ministry that what actions did they take against the police officials who weren't able to implement the 2-hour deadline? Pollution, all the embassies, all the government officers if they are breathing polluted air, so what about the common man? So they have to stop passing the buck.
and just be accountable. This is the main thing that they should do. Absolutely. Thank you for joining me today. And viewers, the point really is whether we get to breathe fresh and better air post Diwali every year. And now moving on to our next